हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं आपको हैप्पीनेस डोज जो लेकर आई हूँ। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप सभी से कि मैंने ना आज फ़र्स्ट टाइम माइक यूज़ किया है। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट का यूज़ करके मुझे बता सकते हैं कि आपको अब मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, मतलब साफ़ आ रही है या क्लियर आ रही है। प्लीज़ आप बता सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हैप्पीनेस डोज़। और उससे पहले भी मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मतलब ये सेकंड बात है वो ये है कि आप भी अपने एक्सपीरियंस, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, अपना माइंडसेट, अपना परसेप्शन यहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सबका चैनल है और सबके लिए है। तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी एक पावर मिलेगी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अच्छी, मतलब अपनी सक्सेस स्टोरी, आपने क्या क्या लाइफ में कैसे कैसे अपने परसेप्शन को चेंज करके, अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपने लाइफ में ग्रो किया है। और कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको वैल्यूएबल लगता है, तो आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आपकी जो भी इच्छा हो उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज के हैप्पीनेस डोज पे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो ये है, यू कैन डू एवरीथिंग। मैं कुछ दिन पहले ये सोच रही थी कि सब ना, मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सक्सेसफुल लोग हैं, वो सभी ये कहते हैं यू कैन डू एवरीथिंग या आई कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, सब कुछ। तो बट ना, फिर मैंने एक बहुत ही फेमस टीचर है, नाम मैं नहीं लूँगी, उनको मैंने सुना तो उन्होंने कहा, सब बहुत अच्छे से कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर, सब बहुत कहते हैं कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, बट आप क्या अपनी एज कम कर सकते हैं? उसको कम पीछे कर सकते हैं? मतलब जैसे आप बचपन में थे, 5 साल के हो सकते हैं, आप 30 हैं, 20 हैं, 18 हैं, जो भी आपकी एज है, तो क्या आप उसे रिवर्स कर सकते हैं? तो फिर मैंने सोचा, यार बात तो सही कह रही हैं, इतने बड़े टीचर हैं, गलत तो कह नहीं रहे होंगे। फिर मेरे पॉजिटिव माइंड ने एक थॉट आया कि वो गलत गलत नहीं कह रहे, मतलब वो अपने परसेप्शन से कह रहे हैं कि हम एज जो कि हमारी क्रॉनिकल होती है, उसे हम बैक, मतलब पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी एज तो नहीं कम कर सकते, वो तो हम टाइम को नहीं पकड़ सकते, वो तो बात फैक्ट है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग का प्रयोग करके, हम अपनी पावर का प्रयोग करके, और हम यंग दिख सकते हैं पहले से। जी हाँ, आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को तो छोड़िए, आप कहेंगे मैम उनके पास तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके हर एक कदम पे उनका पर्सनल ट्रेनर होता है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपने आसपास ही रिश्तेदार में, या फिर अपने फ्रेंड जोन में, अपने नेबर्स में, या अपने सिबलिंग्स, कलीग्स में देख सकते हैं कि कुछ लोग ना अपनी एज से कम लगते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। और मतलब उनका आप रहने का और उनका खाने पीने का और उनका माइंडसेट आप देख सकते हैं, इसी वजह से वो अपनी एज से कम दिखते हैं। तो मैंने ये कहा कि नहीं, मेरे माइंड ने पता है क्या कहा, हाँ, हम अपनी एज को रिवर्स नहीं कर सकते, वो नंबर हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एज से कम ज़रूर दिख सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में है, यानी कि ये बॉडी हमारे हाथ में है। ठीक है, वो तो करने की अपने अपने तरीके हैं, और उस पर भी किसी का जोर नहीं है, अगर जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। फिर मैंने कहा कि फिर मेरे दिमाग में आया कि यू कैन डू एवरीथिंग की बजाय हम ये कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। मतलब जो आप चाहते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे अपने शरीर पे हम कहते हैं ना, एज कम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम यंग दिखना चाहते हैं, हम हेल्दी, मतलब खुद गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं, डैशिंग पर्सनैलिटी दिखना चाहते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में ही है, देखो। ठीक है, और मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मैं ना एक साइकोलॉजी मतलब मैं पढ़ी है, और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। तो मैं अपने उससे कह सकती हूँ कि मतलब हमारे शरीर का सबसे पहला इम्पैक्ट ना हमारे माइंडसेट से पड़ता है। अगर हमारा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव रहता है, हैप्पी रहता है, जॉय में रहता है, और थिंकिंग पैटर्न अच्छे रखता है, तो हमारे जो न्यूरो सिस्टम होते हैं वो हमारे शरीर पर इफेक्ट रहता है। जो हमारे न्यूरो पैटर्न बन जाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालते हैं। और मैंने ये पढ़ा भी है कि हमारे हर एक सेल का, हर एक न्यूरल पाथ का अपनी एक मेमोरी होती है, अपनी एक माइंड होता है, अपना एक सेपरेट पर्सनल माइंड होता है। ठीक है,
तो हम जैसे उसको डायरेक्ट करेंगे वैसे ही वो अपने डायरेक्शन में लेते 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 वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप सारा दिन जो जो सोचते हैं वैसी वैसी हो जाता है। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो कभी ठीक ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना हमें ठीक होना है, हमें ठीक होना है, हमें ठीक होना है, हमें ठीक होना है, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। चाहे उन्हें वो कितने हाथ पैर मार रहे हो, साथ साथ वो बोल भी रहे हों अपने आप को। देखिए, मेडिसिन का अपना एक इम्पैक्ट है, लेकिन आपने प्लेसिबो थे वो क्या कहते हैं, कोई टेक्निक है, आई डोंट नो, प्लेसिबो थेरेपी है कोई, मुझे नहीं पता, वो सुनी होगी, बट हम उस पर नहीं जाते। देखिए, वहाँ पर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, उस पर हमारा विश्वास होता है। हम कितने ही नेगेटिव हों, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हमें लगता है अब हम ठीक होने वाला है, चाहे वो हमें कुछ भी ना दे, चाहे वो हमें सिर्फ सिंपल गोली दे, सिर्फ ऐसी सोने की गोली दे, सिर्फ वो, उसे पता है कि ये आराम करेगा, इसका कुछ नहीं है, दिमागी उपज है। हमने बहुत से डॉक्टरों को कहते भी सुना है कि आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से ही आपकी ये सब बीमारी हैं। और इसलिए तो बहुत से लोग अब सुबह सुबह इतने अवेयर हो गए, सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, वो हैप्पीनेस वाला, वो कहते हैं लाफिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, ज़ोर ज़ोर से एफर्ट लगा के हंसते हैं, और फिर वो मतलब उससे कहते हैं ना एक नेचुरली फ्लो में हंसते हैं, तो वो हंसते हैं, तो वो हंसते हंसते ही अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। और स्ट्रेस रिलीज़ करने से आपकी 99% जो 9999 पॉइंट जो भी है डिजीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ आपका स्ट्रेस कहाँ से आता है, माइंड से आता है। माइंड कैसे चलता है, थॉट से चलता है। तो आपके थॉट अगर उधर चल रहे हैं, आपके नेगेटिव जोन में चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है, और आपके माइंड का असर आपके पूरे शरीर पे पड़ रहा है। खैर, ये पूरी हम हम कहाँ से कहाँ शरीर पर आ गए, लेकिन मैं आई कैन डू एवरीथिंग में बोल रही थी कि आप जो चाह सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बन सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं मैडम आप ये कहते हो कि क्या कहते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, माइंड पे वर्क कीजिए, क्या क्या कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें शक्ति दी है, वो क्या शक्तियाँ हैं हमें नहीं पता। तो आपकी क्या शक्ति है? आपकी शक्ति है थिंकिंग, आपकी शक्ति आपके हाथ में है। थिंकिंग के साथ साथ माइंड, आपका माइंड आपकी बहुत ज़्यादा शक्ति है। आपके विचार, आपके आपका देखने का परसेप्शन आपकी शक्ति है, आपका माइंडसेट आपकी शक्ति है, और आपके विचार आपकी शक्ति है, और आपका पॉजिटिव रहना आपकी शक्ति है, और अच्छा अच्छा बोलना आपकी शक्ति है, हंसना आपकी शक्ति है, और अपने मन को शांति एक शक्ति है, अपने मन को शांत रखना, पीस में रखना आपकी शक्ति है। ये पावर है। और क्या कहते हैं, सुकून, एक नींद आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। वो आपको हील करती है, आपके न्यूरल पाथ को रीवायर करती है, और क्या कहते हैं आपको एनर्जेटिक रखती है। और खाना आपकी शक्ति है, अच्छा खाना, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, खाना आपकी शक्ति है। और आपका पानी आपकी शक्ति है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में हमें हमारी जो हमारे एक सेल जो है, उनकी एक अपना पर्सनल माइंड है, वो एक शक्ति हमारे पास है, ठीक है। और हमारा नॉलेज हमारे अंदर स्टोर करना, हमारा माइंड, हमारा मन हमारी शक्ति है। तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्या पावर है, ये सब हमारे अंदर शक्तियाँ हैं। और हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमारी शक्तियाँ हैं। और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। ये भी बहुत डीप टॉपिक है, इसको भी हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये शॉर्ट में बताने आई थी कि यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेंगे। जैसे मुझे ये मिला, उन्होंने कहा कि आपकी एज आप कम नहीं कर सकते, तो मुझे तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हुआ, क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ अपने माइंड पर। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ, हम अपनी एज कम नहीं कर सकते, दैट इज़ अ फैक्ट, बट हम पहले से यंग दिख सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है, और ये भी इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। सो फिर मैंने कहा कि हाँ, कि अब मेरा माइंड जो है पॉजिटिविटी, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखने लग गया है, तो इट मीन्स मेरा माइंड चेंज हो रहा है। हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड की भी शक्ति है, मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। तो हम जिस हद तक हम अपने हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। और मैंने ये कहा था, और एक कोटेशन और मैंने पढ़ा था कि आई कैन डू एवरीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग
बट नॉट एवरीथिंग, ये भी मैंने कोटेशन पढ़ा था। और एवरीथिंग मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है, देखिए इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं बट नॉट एवरीथिंग। क्या क्या नहीं, क्या क्या मतलब चेंज नहीं, आपके हाथ में नहीं है। देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो आपके हाथ में वो सॉल्व करना नहीं है। आप सरेंडर कर दो, आप छोड़ दो, आप या किसी से राय ले लो, आप मतलब उसमें जितना मतलब अपना 100% दे सकते हो दे दो, नहीं तो फिर उसको गॉड के हवाले कर दो। ठीक है, आपके हाथ में नहीं है उसे सॉल्व कर, आपके हाथ में लोगों को चेंज करना नहीं है। दूसरी थिंग, यस बिल्कुल फैक्ट है, आपके हाथ में लोगों को चेंज करना नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग और उनका अपना माइंडसेट, अपने विचार, अपनी लाइफस्टाइल, सब कुछ अपना पर्सनल होता है। और उनका अपना मतलब जो कर्तव्य है वो भी पर्सनल होता है, उनके एक्सपीरियंस पर्सनल होते हैं। तो इसलिए उनकी कंडीशनिंग, उनके माइंडसेट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस सब उनके अलग होते हैं, मतलब पर्सनल होते हैं। तो हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आ जाता है बट यू नॉट बट यू नॉट बट यू डोंट सॉरी बट यू डोंट डू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इस लिस्ट में आ जाता है। यस, हम अपनी एज रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ अ फैक्ट। ओके, ये नॉट डूइंग में आ जाता है। फिर आते हैं और क्या नहीं कर सकते हम लोगों के लाइफ को मतलब हम उनके सर्कमस्टांसिस को चेंज नहीं कर सकते, उनकी परेशानियों को ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार है तो उसका हल डॉक्टर कर सकता है, सब हम लोग नहीं कर सकते अगर डॉक्टर नहीं है तो। ठीक है, तो ये उसमें आ जाता है सेकंड वाली लिस्ट में, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। ओके, तो और क्या नहीं कर सकते, हम किसी को किसी को अपना स्वास्थ्य नहीं दे सकते। मतलब जैसे कोई बीमार है और हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं अंदर से, बिल्कुल हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुंदरता, तो हम नहीं दे सकते वो। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हाय हमारी क्या कहते हैं हमारा स्वास्थ्य उससे लग जाए, नहीं दे सकते। अगर कोई हम हमारा रंग सुंदर है और हम जो अपने शरीर के साथ, हम अपने विचारों के साथ जो करते हैं, हम अपने जैसा रूटीन रखते हैं, हम किसी को अपना रूटीन नहीं दे सकते, हम किसी को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर सकते, हम किसी की पर्सनल लाइफ, हम किसी की लाइफ को नहीं सुधार सकते, हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ वर्ड्स बोल सकते हैं, उनको कैरी करना, समझना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और अपने माइंडसेट को चेंज करना, सब अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये आता है यू कैन डू नॉट एवरीथिंग में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी अपनी लाइफ चेंज करते हैं, वो खुद से करते हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप फंस गए हो, आपकी कोई हेल्प वैसे कर सकता है, पर इन दी एंड वो आपको खुद ही रिजॉल्व करनी पड़ती है। मतलब आप ही उसमें से आप ही फंसते हैं और वो सामने वाला तो निकलता नहीं है, आप ही निकलते हैं। ठीक है, और एक डेथ हमारे हाथ में नहीं है, एक जीवन किसी का हमारे हाथ में नहीं है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में। समय जो आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, विच इज़ फैक्ट। और जो दिन रात होते हैं और ये क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमती है, ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये वर्ल्ड जो बना रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब अपने आप हो रहा है, तो ये हम नहीं कर सकते इसका, मतलब ये रचना हमारी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, क्योंकि इस बॉडी से हम इस जो भगवान देख सकता है, जो इनफाइनाइट एनर्जी है वो देख सकती है, वो हम नहीं देख सकते। तो यू कैन डू एवरीथिंग वाली लिस्ट में ये आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बॉडी के फॉर्म की लिमिटेशन है। तो मैंने बता दिया यू कैन डू क्या कर सकते हैं आप, अच्छा सोच सकते हैं, अपनी शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग में। और आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, हर अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप अपनी बॉडी को सुधार सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। आपकी पावर क्या क्या है। तो और यू कैन नॉट डू एवरीथिंग में आप क्या नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बता दिया है। जो चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोगों का माइंडसेट हम नहीं चेंज कर सकते हैं, वो खुद ही चेंज करना चाहेगा तो ही होता है। ये दिमाग से बात पहले मैं भी नहीं समझती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे कहा कि हाँ, कि लोगों को चेंज करना ना बाहर, और एक आप बाहरी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, अपने सर्कमस्टांसिस को और अपने वो चेंज नहीं कर सकते जब तक आपकी इंटरनल रियलिटी, मतलब इंटरनल जो आपके अंदर एक रियलिटी होती है, एक अंदर एक अंदर से आप जो चाहते हैं, इनर वॉइस जिसे कहते हैं, जो आप अंदर होते हैं,
अगर वो चेंज नहीं होता तब तक बाहर की दुनिया भी आपके लिए चेंज नहीं होती। तो बाहर वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता, उसके वो कंट्रोल हमारे भी हाथ में नहीं है। जो जैसा मर्जी फ्रीडम है, आप किस वर्ड को, किस बात को कैसे ले सकते हैं, वो हम के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, डिफरेंशिएट कर दिया है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। मेरा बिल्कुल अल्टीमेट मोटो इन वीडियो को बनाने का यही रहता है कि मैं हैप्पीनेस स्प्रेड करूं और पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं और मोटिवेशन स्प्रेड करूं, और जितना हो सके अपने वर्ड्स को, अपने चीज़ों को, उन्हें पॉजिटिव रखूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। और ठीक है। और एक मैंने बात और सुनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक मैम की। अभी मुझे कल परसों उनकी वीडियो एक पॉपअप हुई थी, तो मैंने उनको सुना था। उन्होंने कहा कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो हमें या फिर अननेसेसरी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल मुझे उनकी बात बिल्कुल अंदर तक गहरी कर गई कि ठीक है, जिसको जो पसंद आएगा, जिसको जहाँ तक पहुँचना होगा वो पहुँच जाता है, और जिसको जहाँ भगवान को पहुँचाना होता है वो उसे पहुँचा भी देता है। तो ठीक है, आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप सब सुनिए, खुश रहिए, बस मेरा यही मोटो है। और खुश रहिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे अच्छे विचार रखिए। बेसिकली आप खुश रहिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।